कहाँ से सफ़र शुरू हुआ स्किल बी के साथ, और कब तक आपको आपका वीज़ा वगैरह लगा, कितना टाइम लगा, ये सब बताइए। हाँ जी, नमस्कार सर जी। मेरा नाम तेजेंद्र सिंह है। मैं इंडिया पंजाब से हूँ और मैं कतर में ड्राइविंग करता था 4 साल से। तो उधर से मेरे को मेरे फ्रेंड ने रेफरेंस दिया और मैंने कतर से ही अपना प्रोसेस चालू किया और ऑफर लेटर आने में 10-15 दिन लगते थे। तो मैंने वेट किया और मेरा 10 दिन के अंदर अंदर मेरा ऑफर लेटर आ गया। और उसके बाद मेरा बातचीत होता रहा और बाद में मेरे से बात हुआ, प्रियंका मैडम से बात हुआ। उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छा समझाया, गाइडेंस किया, बहुत अच्छे से मेरे को डील किया। ऐसे सारा प्रोसेस मेरे को समझाया। फिर जो मेरा डॉक्यूमेंटेशन था वो मैं सारा कंप्लीट करके सूर्य सर को मैंने भेज दिया और मेरा तकरीबन टीआरसी आने में 2 मंथ लग गया था। और बाकी जो भी है मेरे को प्रियंका मैडम ने और उज्जवल सर, गौतम सर, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प की है। इधर आके भी मैं अगर रात को भी फ़ोन करता था मेरे पास फ़ोन उठाते थे। इधर स्कूल में आया मैं, मेरा बहुत हेल्प किया प्रियंका मैडम ने, अभी तक कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जी, टेस्ट कैसे राउंड्स में होता है जैसे मान लीजिए आपने एक बार कॉल पे आयुषी मैम से बात किया, उसके बाद आपका क्या क्या चेक किया जाता है? जैसे सर हमारा जो टेस्ट वगैरह होता है, सबसे पहले इंग्लिश का टेस्ट होता है। वो हमारे हमारे बारे में पूछते हैं और हमारा एक्सपीरियंस कितना है, हमारा स्टडी कितना है, ये सब सवाल पूछते हैं। अगर उसमें हम ओके होते हैं उसके बाद वो हमें रोड टेस्ट लेते हैं, हमारा हमारे से रिवर्स लगा के देखते हैं। अगर हम पहले में लगा देते हैं तो उनका कुछ पॉइंट होता है, नंबर होते हैं। अगर वो देख लेते हैं अभी ड्राइवर अच्छे से लगा रहा है तो पॉइंट के हिसाब से नंबर देते हैं। फिर आगे का प्रोसेस फिर चालू होता है हमारा। ओके। और ये रिवर्स वाला जो टेस्ट था, ये ऑनलाइन हुआ था, मतलब आपको कैमरा लगा के दिखाया था या फिर आप आए थे सेंटर में कतर? मैं सर सेंटर में गया था, उधर इधर बाहर फॉरेन से गए थे ट्रेनर, उन्होंने खुद साथ बैठ के उन्होंने मेरा ड्राइविंग टेस्ट लिया। ये कतर में हुआ था? कतर में डल्ला स्कूल में हुआ था। अच्छा, दल्लास ड्राइविंग एकेडमी में, हाँ। आप जब एक बार लिथुआनिया पहुंच गए तो उसके बाद फिर आपका क्या क्या टेस्ट? हाँ जी, जैसे हम इधर लिथुनिया में जब आते हैं तो सबसे पहले हमें एक इधर स्कूल सेंटर में लेके जाते हैं। उधर आने के पहले हमारा एक इंग्लिश का टेस्ट होता है नॉर्मली। जैसे वो जस्ट पूछते हैं कि आपका नाम वगैरह, आपका स्टडी वगैरह, आपने कोड 95 कहाँ से किया, जस्ट नॉर्मली टेस्ट लेता है। उसके बाद स्कूल में एक टीचर होता है जो हमें कंप्यूटर पे सारा प्रोसेस लिथुनिया के रूल रेगुलेशन और जैसे इधर कोड 95 होता है और K1 K2 होता है, रोड के साइन बोर्ड, सब कुछ हमें वो एक हफ्ते के लिए समझाते हैं। और बाद में एक हफ्ते के बाद हमारा फ्राइडे को टेस्ट लिया जाता है, अकेले अकेले का। तो जब अकेले अकेले का टेस्ट लेते हैं उसमें 100 K1 से 100 से 80% चाहिए और K2 में भी 80 चाहिए। और जो थ्योरी का टेस्ट होता है ना, उसमें कुछ कंपनीज है जो 80 लेती हैं, कुछ कंपनी है जो 60% देती हैं। इसलिए वो क्लियर होने के बाद फिर हमें जाड़ में करते हैं। जाड़ में खड़ने के बाद हमारा सबसे पहले उधर कपलिंग टेस्ट होता है। जैसे हमें गाड़ी ज्वाइंट करना, गाड़ी का वायर लगाना और गाड़ी की हैंड ब्रेक, सब कुछ हमें उधर समझाया जाता है। उससे पास होने के बाद फिर हमें वो रोड पे खड़ते हैं। कंपलसरी ये चीजें हमारे लिए बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, क्योंकि इधर रोड पे चलते हैं, इधर ट्रैफिक लाइट बहुत कम है, सारा साइन बोर्ड है। इसलिए स्कूल में जो भी अच्छे से समझाते हैं उसको सीखना चाहिए, जो इधर रोड पे आके हमें तकलीफ ना हो। क्योंकि कुछ साइन बोर्ड ऐसा है सर, वो सभी हमको समझना पड़ता है, उसको देख के ही हमको ड्राइविंग करनी पड़ती है। मेरा मानना तो ये है, जैसे स्किल भी वाले आप सब गाइडेंस करते हो, प्रियंका मैडम सभी हमको जो टेस्ट वगैरह देते हो, अगर हम उसको पढ़ के अच्छे से आएंगे, सारा को प्रिपेयर करके आएंगे, तो मेरे ख्याल से पहले हफ्ते में हम क्लियर कर सकते हैं फ्राइडे को। अगर नहीं करके आएंगे तो 2 वीक लग जाएगा। अगर फेल हो गए 2 वीक में तो उसके बाद हमें खुद पे करना पड़ेगा दूसरे वीक में। अच्छा, पहले 2 वीक तक में वो उनके अंडर वो रहता है? कंपनी पे करती है। हाँ, अगर आप पहला थ्योरी पास हो गए, ओके गुड, तो बाद में आप रोड में जाओगे, वो सर आपको जैसे आपको तालीम देगा रिवर्स की, 45 की, और रोड पे लेके जाएगा। वो देखेगा 2-3 दिन कि आप कैसा है। बाद में एक एक टेस्ट होता है बुधवार को, वेडनेसडे को, और एक टेस्ट होता है फ्राइडे को। जो वेडनेसडे को टेस्ट होता है ना, जस्ट देखते हैं अभी आदमी ने कोई गलती तो नहीं किया, आदमी ने साइन बोर्ड अच्छे से देखा है, समझा है, कोई ब्रेक वगैरह जहाँ कहाँ पे उसको जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, वो अच्छे से साइन बोर्ड फॉलो कर रहा है।
वो उसको वेडनेसडे को निकाल देते हैं, जैसे पास कर देते हैं। और जो दूसरा टेस्ट होता है वो फ्राइडे को होता है। उसमें अगर आदमी से कोई मिस्टेक हो गया, कुछ हो गया, छोटा मिस्टेक हो जाएगा तो मुश्किल नहीं, अगर बड़ा मिस्टेक होगा तो वो फेल कर देते हैं। तो बस तीसरे वीक में खुद को पैसा पे करके फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ओके। और ये कब तक अपॉर्चुनिटी देते हैं? एक टाइम तो ऐसा भी आता होगा कि बंदा पास ही नहीं कर रहा है, फिर तो लेट गो कर देते अगर हैं। पास नहीं सर कर रहा तो फिर वो 2 चांस देते हैं। तीसरा चांस ऐसे होता है कि वो हम 500 यूरो देके फिर 1 हफ्ते की तालीम ले सकते हैं। अगर फिर भी पास नहीं होगे तो जो उधर स्कूल में मैडम होती है उधर से फिर वो हमको बोलती है अपनी कंपनी में चले जाओ। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, अगर उनको जरूरत है तो रख लेंगे, नहीं जरूरत तो वो आपको 15 दिन का टाइम देते हैं कि आप अपना कंपनी कोई और अनदर कंपनी चेंज कर लो। अगर नहीं कोई फैसिलिटी मिलती तो फिर आपको लीव करना पड़ेगा, नहीं तो आपका मर्जी है कि आप जैसे रोड टेस्ट पास कर लेते हो, सब कुछ पास कर लेते हो, फिर आप अपनी कंपनी में जाते हो। कंपनी में जाने के बाद आपका फर्स्टली टेको कार्ड बनेगा और 495 बनेगा, और आपका एक रेड पेपर होता है जो कंपल्सरी नीड होता है जिसका, जैसे टेस्ट पास होने में बाद में पेपर वर्क करने में 10 दिन लग जाता है। उसके बाद फिर वो हमें एक ट्रेनर के साथ भेजते हैं, जैसे आप पंजाबी हो आपको पंजाबी के साथ भेजेंगे, अगर आप श्रीलंका हो आपको श्रीलंका के साथ भेजेंगे। 10 दिन हमारा तालीम होगा, जैसे हम भी गाड़ी चलाएंगे, उस्ताद भी चलाएगा, और उसके बाद अगर वो लिख के भेजेगा कि हाँ ये आदमी अच्छा है, गाड़ी चला रहा है, फॉलो कर रहा है, तो फिर हमें लिख के भेज देगा अपने उधर कंपनी में। तो कंपनी वाले फिर दूसरे भी गाड़ी दे देते हैं। आपका जो मैनेजर है उससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हो? हाँ जी सर, जैसे हम देखिए अभी हम अकेले गाड़ी चला रहे हैं तो हमें एक टैब मिलता है जो टैबलेट होता है, उस पर हमारा टास्क आता है। जैसे हमने जर्मन से गाड़ी लोड किया और इतने किलोमीटर गाड़ी खाली करना है, तो वो सुबह 8 बजे का टाइम डाल देता है कि जैसे आप उधर 8 बजे गाड़ी खाली करना है कंपल्सरी, तो वो जो टाइम का एडजस्टमेंट होता है जो किलोमीटर का होता है वो हमें खुद करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। अगर हाँ आप जा रहे हो रास्ते में आपको ट्रैफिक मिल गया, कुछ मिल गया, आप फोटो खींचो, आप अपने मैनेजर को डाल दो, तो आपका मैनेजर वो आपका रूट चेंज कर देगा, आपको किसी और रास्ते से भेज देगा। तो इसलिए जो मैनेजर के साथ अच्छे से बना के रखने का, और जो भी आपको प्रॉब्लम आता है अपने मैनेजर को आप बता सकते हो। आपका जो जैसे आज वीकेंड है, ठीक है, अभी आपको काम नहीं करना है तो भी लेकिन आपको रहना ट्रक ही में पड़ता है? हाँ जी, अगर आपका कोई रिलेटिव है साथ में, कोई पास में है, जैसे 10-15 किलोमीटर पास में है, तो आपको लगता है कि वो आपको आके ले जाएगा, आपको छोड़ जाएगा, तो आप अपना गाड़ी अच्छे से अपना कवर होता है जैसे पर्दा वगैरह होता है उसको कवर करो, लॉक करो, गाड़ी अच्छे से देखो, और अच्छी सी सेफ जगह पार्किंग में करके आप जा सकते हो। और बाद में आप जैसे आपको मंडे को जाना है, आप संडे को शाम को आ सकते हो गाड़ी में, कोई इशू नहीं है। सैलरी वाइज अच्छा है एट दिस मोमेंट, अगर किसी को आना हो यहाँ पे? किसी को इधर आना है तो सैलरी वगैरह बहुत अच्छा है, वेदर अच्छा है, सैलरी अच्छा है, ऐसे आगे के लिए लाइफ सेटल हो जाता है आदमी का। थोड़ी मुश्किल आएगी 1-2 महीना, लेकिन जो 1-2 महीना झेल गया तो उसके लिए सेटल है इधर। अगर हाँ आदमी प्रॉपर इंग्लिश जानता है, गाड़ी प्रॉपर जानता है, तो फिर मुश्किल नहीं है। अगर कोई भी आदमी अगर इंडिया से यूरोप आना चाहता है तो स्किल बी के थ्रू ही आए, क्योंकि बहुत अच्छा है, फैमिली की तरह रहते हैं सभी लोग। कुछ जंटो होते हैं जो पैसा ले लेते हैं और मुश्किल हो जाता है, इनका जैसे फैमिली है, कोई इशू नहीं है, आपको अच्छे से गाइड करते हैं, सारा कुछ आपको अच्छे से समझाते हैं लोग। इंडिया में प्रॉब्लम है जहाँ आपको इधर आके प्रॉब्लम मिलता है, कोई जैसे कोई मान लो आपको इंग्लिश में है, गाड़ी चलाने में है, जहाँ कंपनी में है, तो आप रिंका मैडम को कॉल कर सकते हो। मैडम आप कभी भी कॉल करो, मैडम उठाते हैं, आपको अच्छे से सलाह देते हैं, पूरा हेल्प करते हैं। जैसे उज्जवल सर, गौतम सर, सारे ऐसे बहुत अच्छे हैं, हेल्प करते हैं, हर टाइम आपका कॉल उठाते हैं, आपसे बात करते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप जिसने भी आना है तो उसके लिए भी तरफ से ही आए।